दोस्तों, आप जानते हैं रिसेंटली इंडिया अलियंस ने मीडिया का बायकॉट करते हुए पूरे 14 एंकर्स की लिस्ट जारी की थी। बताया गया कि उसके बाद एक और लिस्ट भी आने वाली है और भी एंकर्स के नाम सामने आने वाले हैं, लेकिन अभी तक भी इंडिया अलियंस द्वारा कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई। शायद इंडिया अलियंस ये मानकर चल रहा है कि अगर सिर्फ कुछ एंकर्स को बैन कर दें तो ही काफ़ी है, बाकी एंकर्स भी इस फैसले को देखकर डर जाएंगे या बदल जाएंगे। तो शायद यही सोच के साथ इंडिया अलियंस ने दूसरी लिस्ट जारी नहीं की और जनता भी इस फैसले से काफ़ी खुश है, क्योंकि अब मीडिया में काफ़ी हद तक हिंदू मुस्लिम डिबेट्स कम हो चुके हैं। इस बात से संतुष्ट है जनता कि विपक्षी पार्टियों ने कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की मीडिया को बायकॉट करने की। वैसे मीडिया को अब हिंदू मुस्लिम डिबेट्स करवाने के ज़्यादातर मौके नहीं मिल रहे, लेकिन इसके बाद भी वो विपक्षी पार्टियों को विलन बनाने के काम पूरी तरह से जारी रख रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वकील भानु प्रताप जी ने इंडिया अलियंस का पूरा समर्थन किया बायकॉट करने में, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी मांग कर रहे हैं कि टोटल पूरी मीडिया का बायकॉट किया जाए। ये अधकचरी बात करी। बहुत अफसोस की बात है कि विपक्ष सारी चीजों को जानते हुए समझते हुए भी केवल हाफ हार्टेड ये सारी चीजें कर रहा है। फुल फ्लैश बहिष्कार क्यों नहीं करते आप? उन 14 एंकर का क्यों कर रहे हैं आप? उन 14 एंकर के साथ साथ सभी चैनल्स का पूरी तरह से बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं आप? क्या दिक्कत है आपको? विपक्ष को क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? किस बात का डर है? क्या चाहता है विपक्ष? क्यों नहीं करता? पूरी तरह से बहिष्कार करें उनका। भाई पूरा चैनल जो है, पूरा प्रेस जो है, जो तथाकथित गोदी मीडिया है, वो मोदी के लिए काम कर रहा है। आप उसका पूरी तरह से बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? आपने 14 का कर दिया, 14 की जगह बाकी और में बुला लेंगे आपको, तब क्या करोगे? मना कर दोगे आप? नहीं कर सकते ना। तब आप जाएंगे और जाएंगे फिर वही परिस्थिति होगी, तब क्या करोगे आप? सो ये जो है ना अधकचरी जो चाल है, इससे बात नहीं बनेगी। हाफ हार्टेडली कोई काम नहीं, पूरी तरह से करो। ये गद्दार मीडिया है, देशद्रोही मीडिया है, बेईमान गुलाम मीडिया है। इसका पूरी तरह से बहिष्कार, इनके किसी चैनल में जाना नहीं और इनको कहीं घुसने नहीं देना, ये बहिष्कार होना चाहिए। सर, आप बहिष्कार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी इसको काला दिन बोल रही है कि देश में स्वतंत्रता छीनी जा रही है। जो लोग बोलते हैं कि बोलने की आजादी नहीं है, वही बोलने की आजादी छीन रहे हैं। वो मतलब जिन लोगों ने इस देश के लोगों की सारी आजादी छीन ली, केवल बोलने की नहीं, हर तरह की आजादी छीन ली, जो इस देश के संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं, जो इस देश के लोगों की जिंदगी नरक बना चुके हैं, वो लोग कह रहे हैं बोलने की आजादी, वो जो सारी चीज। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पास खिस्सानी बल्ली खंबा नोचे ये वाली स्थिति है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे कोई फर्क बीजेपी पर पड़ने वाला नहीं है। उनके पास अपना मीडिया और ये मीडिया जो है सारा सब कुछ उन्हीं के लिए काम कर रहा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बावजूद उसके ये भी जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये मैं समझता हूँ इससे घिनौनी और कोई हो नहीं सकती। तुमने छीनी है इस देश के हर व्यक्ति की आजादी। जो बोल रहा है उसको झूठी एफआईआर तुमने करी, उनको जेलों में बंद तुमने किया। सालों से लोग तुम्हारी इन घिनौनी करतूतों की वजह से जेलों में बंद पड़े हैं, सिर्फ बोलने की वजह से। क्या लड़की हो, क्या लड़का हो, कौन व्यक्ति हो, किस संगठन का हो, क्या नहीं है, सबकी आजादी आपने छीन की। तुम कह रहे हो कि बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, ये बोलेंगे अभिव्यक्ति की आजादी जिन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दी हो, ये बोलेंगे। एक और तर्क दे रहे हैं सर, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे बैन प्रेस हुआ था, अब इनके टाइम पे जब विपक्षी गठबंधन आ जाएगा तो बॉयकॉट प्रेस हो जाएगा। बोल रहे खतरे में है भविष्य। ये आप बैन की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ इनको जितना मीडिया है, जितना गोदी मीडिया है और देशद्रोह का जो काम कर रहा है, इनको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। अगर सत्ता में ये वापस आए, ये सत्ता में अगर आए इंडिया गठबंधन, तो इनको पूरी तरह से इस मीडिया को बंद कर देना चाहिए। ये लोग किसी काबिल नहीं है कि इनको एक मिनट भी, एक पल के लिए भी कहीं बोलने दिया जाए, या प्रेस का जो काम, ये झूठ जो बकवास कर रहे हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं, उसे एक मिनट भी और बर्दाश्त किया जाए। जिन एंकर्स के उनमें नाम थे, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ साफ बोला क्या सवाल पूछना गुनाह है? क्या विपक्ष से सवाल? अपने बाप से पूछो ना, मोदी से जाकर पूछो सवाल, उससे क्यों नहीं पूछते हो? वहां का तुम्हारा दम निकल जाता, उसके तो तलवे चाटते हो। सवाल तो असली उससे पूछने, उससे पूछो, बता तूने कहा था 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, पूछ जाके। है किसी के बाप में हिम्मत जो उससे जाके पूछेगा? हुई किसानों की आय दुगनी? नहीं हुई ना। मजदूरों के अच्छे दिन आएंगे, आए मजदूरों के अच्छे दिन। क्या हुआ? पूरा देश जो है डिजिटल इंडिया हो जाएगा। हुआ क्या? 100 जो शहर हैं, उन 100 शहरों को पूरा बना गया, तो पता नहीं क्या उसको शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, कि वो पूरी तरह से ऐसे हो जाएंगे। हुए हैं स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी बने क्या? 100 स्मार्ट सिटी हुआ क्या? जो सारी चीजें उससे अपने बाप से पूछो जाके, मोदी से, वो बतावेगा। उससे सवाल नहीं पूछ सकता। उससे पूछेंगे आम कैसे खाया जाता, काट के खाया जाता, चाट के खाया जाता, उससे ये पूछेंगे। पूछो ना उससे सवाल।
मोदी जी आपकी सेहत का राज क्या है, आप इतना काम करते हो, उससे जाके पूछेंगे। उससे पूछो ना जाके, ये बता जो आंकड़े दिखा रहा है वो आंकड़े कुछ और हैं और हकीकत में आंकड़े कुछ और हैं, ये बेईमानी कैसे है, पूछो ना उससे। उससे पूछो नोटबंदी जो तूने करी थी उसके बाद में 2000 का नोट चलाया, अब 2000 का नोट बंद कर दिया। और आपके लिए एक सूचना दे रहा हूं, 500 का नोट भी इस इलेक्शन से पहले बंद होगा, ध्यान रखना। 500 का नोट, और नोट चलेंगे 100 के, 50 के, 200 के। आप ध्यान रखना, यही चीज होने वाली है। लेकिन इसके पीछे क्या होगा? इसके पीछे राज ये है कि अगर किसी के पास है पैसा, विपक्षी पार्टियों के पास, तो उनका पैसा इलेक्शन में काम ना आवे और मोदी सत्ता में वापस आ जावे, ये है सीधी बात। लेकिन इतना बड़ा गठबंधन बनाने के बाद, इतनी पार्टियां जुड़ने के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें करनी पड़ रही है। निश्चित रूप से करेगा, उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इस गठबंधन को ईवीएम के खिलाफ लड़ना चाहिए, पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे तो देश बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। लेकिन सर ये सवाल बहुत गंभीर है कि एक मीडिया को बॉयकॉट कर देना, जो लोग सवाल करते हैं, जो लोग जनता की आवाज पहुंचाते हैं, वो लोग यही तर्क दे रहे हैं, इंडियन मीडिया सामने आके यही बोल रहे हैं। ये तो बेचारे सभ्य लोग हैं, इन्होंने बायकॉट किया और पूरे का नहीं कुछ का। इन्होंने देश में रवांडा रेडियो की तरह जिस तरह से गंद फैलाई है, जिस तरह से जातिवादी हिंसा को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरह से धर्म के नाम पर ये देश के लोगों के बीच में नफरत फैला रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये नफरत फैलाने का जो काम ये सब कर रहे हैं, ये देश में सबसे बड़ा और घिनौना अपराध है, देशद्रोह है, ये देश के साथ गद्दारी है ये। और इस गद्दारी के लिए उन्होंने बहुत छोटा सा ही कदम उठाया है कि 14 एंकरों का बहिष्कार किया, अन्यथा पूरे का बहिष्कार करते हैं। एक आखिरी सवाल से सर समाप्त करेंगे। काफी लोग ये सवाल जानना बेचारे उनके मन में भी है, क्या ऐसी चीज पहली बार हुई है क्या, जो ये 9 साल गए हैं बीजेपी सरकार के, क्या उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी एंकर को? मोदी ने कर रखा बहिष्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मोदी ने, 9.5 साल में मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, तो क्या है मीडिया का बहिष्कार नहीं है क्या? भाई इन्होंने कह के कर दिया, उसने बिना कहे किया है, यही तो है। कहाँ दे रहा, कहीं भी जाए तो मीडिया नहीं आ सकता, सवाल नहीं पूछ सकता। अभी G20 हुआ है, अमेरिका से जितना मीडिया आया, कहलवा दिया गया कि सवाल कोई नहीं पूछेगा। क्या है ये भी तो बहिष्कार है, और ये तो इससे भी बड़ा बहिष्कार है। आप सबका बहिष्कार कर रहे हो, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो आप। 9.5 साल हो गए, जबकि सबसे ज्यादा बड़ी जवाबदेही आपकी है।